बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आपकी खिदमत में 10वीं जमात का एक लेक्चर, एक अहम चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। मैंने इसे इंटरेक्टिव बनाने की भरपूर कोशिश की है। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि ये इसको आसान से आसान अंदाज में आप तक पहुँचा सकूँ। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना पसंद करते हैं और कितना इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज का आपका चैप्टर है अनासिर की जमातबंदी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह 10वीं जमात का दूसरा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अहम चैप्टर है। इस सबक में हम मुताला करेंगे अनासिर कितने हैं, इनकी जमातबंदी क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। दूसरी चीज़ हम मुताला करेंगे कि कौन कौन से साइंसदानों ने अपनी खिदमात पेश की थी। तीसरी बात, ट्रायड्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि मेंडेलीव्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मेंडेलीव्स का पीरियडिक टेबल क्या था, लिमिटेशंस क्या है, इनकी खामियां और इनकी खूबियां क्या है, इन पर भी हम नज़र डालेंगे। और हम फिर आखिर में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मौजूद ने हमारे सामने, जो आज हम देखते हैं, वो पेश किया था, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है। और आखिर में इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और उनमें पाए जाने वाले रुझानात क्या क्या होते हैं। इस सबक में हम इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके रोशनी डालेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे सवालात जो आप लोग अपनी पिछली जमातों में इसका मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनका इआदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मादे की कितनी हालतें हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा ठोस, माय और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उनसर किसे कहते हैं, तो ज़रूर आपको पिछली जमातों से याद आ रहा होगा कि एक ही किस्म के इंतहाई बारीक ज़र्रात से बनी हुई शय को उनसर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कि उनसर की किस्में कितनी हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि धातें, अधातें और धातुनुमा, ये उसकी किस्में, ये उसके टाइप्स हैं। अब तक दुनिया में अनासिर की कितनी तादाद पाई जाती है? दुनिया में साइंसदान 118 अनासिर की दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब एक सवाल हमारे सामने निकल कर आता है कि इन तमाम अनासिर का मुताला कैसे किया जाए। इसका आसान सा जवाब हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये एक दुकानदार है, एक सब्जी का मार्केट समझ लीजिए। अब अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि टमाटर दीजिए, तो हो सकता है आपके सामने वो छोटी सी टोकरी आपके सामने फेंक दे और आपसे कहे कि टमाटर आप उसमें से खुद चुन लीजिए। तो यकीनन आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, परेशानी होगी। इस तस्वीर के अंदर, ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसमें एक दिक्कत ये होगी कि सलीके से नहीं सजी हुई है सब्जियां। टमाटर कहीं रखे हुए, केले कहीं रखे हुए, उसमें फ्रूट्स में सेब भी मिला हुआ है, अंगूर कहीं रखे हुए हैं, मिर्चियां कहीं रखी हुई है, शिमला मिर्च कहीं रखी हुई है, गोभी कहीं रखी हुई है, अलग अलग सब्जियां मिक्स है। आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। एक टमाटर आप यहाँ से उठा रहे हैं, दूसरा टमाटर कहीं और जगह से उठा रहे हैं। फ्रूट्स अगर हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे उसमें से चुनते चुनते। तो यहाँ पर आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर आप गौर कीजिए। ये दूसरी तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां और फ्रूट्स बड़े सलीके से लगे हैं। बड़ी आसानी से आप जो चाहे ले सकते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी सब्जी है और कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से मीठे होते हैं फ्रूट्स और कौन से खट्टे होते हैं, कौन सी सब्जी का भरता बनाया जा सकता है और कौन सी सब्जी की चटनी बनाई जा सकती है। सब चीजें देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत सलीके से इस तस्वीर में जो तो वो लगी हुई है। तो इसमें यकीनन आप कह सकते हैं कि इसमें आसानी के साथ हम वैरायटी वाले फ्रूट्स, मजे, उसका टेस्ट मीठा खट्टे वाले फ्रूट्स, सब्जियां कौन सी किस्म की होगी, आसानी से इसमें से चुन चुन के आप निकाल कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि इनको अगर कैटेगराइज्ड कर दिया गया था, इनको अलग अलग खानों में सजा दिया गया था, तो आपको चुनने में आसानी गई। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जमातबंदी क्या होती है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी होता है आपके आसानी के लिए। तो क्या दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अनासिर का मुताला एक साथ किया जा सकता है? जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया में कितने अनासिर है, तो जवाब आया था कि 118 अनासिर पाए जाते हैं। तो ये 118 अनासिर एकदम से तो नहीं थे, पहले कुछ कम थे, उसके बाद में कुछ बढ़े, उसके बाद में दरियाफ्त होते होते आज तक हमको जदीद साइंस बताता है कि दुनिया में 118 अनासिर मौजूद है। 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो इन 118 अनासिर का आप एकदम से मुताला कैसे करेंगे? वो पहली वाली टमाटर की जो तस्वीर मैंने आपको बताई थी, इस तरह से आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर इनको सलीके से सजा दिया जाए तो फिर यकीनन
आपको इनके सब के मुताले में बड़ी आसानी हो सकती है। तो मैंने जैसे सवाल आपसे पूछा, क्या दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अनासिर का मुताला एक साथ किया जा सकता है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो यकीनन आप में से कुछ लोग ये जवाब देंगे कि इन अनासिर को मुख्तलिफ ग्रुपों में यकसा खुसूसियत के लिहाज से तकसीम किया जा सकता है और उनका एक जदवल बनाकर आसानी से उनका एक टेबुलर फॉर्म में उनको लिखकर आसानी से उनका मुताला किया जा सकता है। तो अब सवाल फिर एक आता है, तो क्या ये जमात बंदी और जदवल या टेबल मुरतब करना इतना आसान था कि इस वक्त के मालूम अनासिर को जहां दिल में आया उठाकर रख दिया, जहां अपनी मर्जी थी उसको सजा दिया? बिल्कुल नहीं। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ साइंसदानों ने अनथक कोशिशें की, जिसके नतीजे में आज का ये मौजूदा जदीद दौर जदवल मॉडर्न पीरियडिक टेबल वजूद में आया। आइए देखते हैं किसने क्या कोशिश की और क्या नजरिया पेश किया। अनासिर की जमात बंदी करने में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने में, जमात बंदी करने में सबसे पहला नाम आता है जर्मन साइंसदान जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर का। इसने 1817 में डोबेराइनर ट्रायड्स के नाम से डोबेराइनर की तसलीस का नजरिया पेश। उस वक्त जब डोबेराइनर ने ये क्लासिफिकेशन, ये जमातबंदी लोगों के सामने पेश की थी, उस वक्त दुनिया में 30 अनासिर पाए जाते थे। मतलब ये हुआ कि मालूम अनासिर 30 थे। उसने क्या किया, यकसा कीमियाई खवास रखने वाले तीन अनासिर की जोड़ियां बनाई, तीन अनासिर की जोड़ियां बनाई। उसी को डोबेराइनर की तसलीस, डोबेराइनर्स ट्रायड्स कहा जाता है। तीन अनासिर की जोड़ियां इस तरह तरतीब दी कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत, एटॉमिक मास, बाकी दीगर दो अनासिर की जोहरी कमियत यानी एटॉमिक मास का औसत यानी एवरेज होता है। अब ये कैसे है, ये कैसे किया, आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जोहरी अदद और जोहरी कमियत वाले अनासिर मौजूद हैं। ये जो मुख्तलिफ अनासिर आपको नजर आ रहे हैं, आप देखिए कैल्शियम, बेरियम, स्टैंशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सिलेरियम वगैरह वगैरह। इन सब के साथ साथ इनकी जोहरी कमियत भी दी गई है, जोहरी कमियत भी दी गई है। जितने अनासिर यहाँ पर इस वक्त आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जोहरी कमियत भी दी गई। तो डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने इसमें से कुछ ऐसे अनासिर चुने, एलिमेंट्स उसने ऐसे फाइंड आउट किए कि दो उनसर ऐसे लिए एक ही ग्रुप वाले। ये शर्त है इसकी कि वो जो अनासिर तीन जो अनासिर जोड़ियां बनेगी वो एक ही ग्रुप से उनका ताल्लुक होना चाहिए, यकसा खुसूसियत वाले वो अनासिर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लिथियम की जोहरी कमियत देखिए 7 है और पोटेशियम की जोहरी कमियत एटॉमिक मास 39 यानी 39 है। इन दोनों का औसत निकाला जाए तो 23 आता है। मतलब 46 दोनों की जमा होती है 46/2। 46 को अगर 2 से तकसीम किया जाए तो 23 आता है। ये 23 उसका औसत निकला। अब ये पहला जो आपने पीरियडिक टेबल देखा है, इसमें ये जो अनासिर आपके सामने रखे गए थे उसमें से चुनकर निकाला गया कि 7 और 39 का एवरेज 23 आ रहा है। तो 23 किस अदद का जोहरी कमियत या जोहरी कमियत है? तो आप देखिए 23 कौन से उनसर की जोहरी कमियत है, तो यहां आप देखेंगे कि सोडियम की जोहरी कमियत 23 है। इसलिए उसने क्या किया कि दोनों के बीच में सोडियम को रख दिया। एक है लिथियम, इधर है पोटेशियम, और दोनों का औसत वाला जोहरी कमियत रखने वाला जो उनसर है वो है सोडियम, उनको बीच में रख दिया। इस तरह से ये तीनों आप ये देख रहे हैं, ये सोडियम, लिथियम है, पोटेशियम है और ये बीच में रखा गया क्या है, इसके अंदर आप देखते हैं कि सोडियम है। तो ये इनका एक ट्रायड बन गया, एक तसलीस बन गई। तो उसने यकसा खवास रखने वाले अनासिर को इस तरह से तरतीब दिया कि बीच में वाले उनसर का जोहरी कमियत बाकी दो बचे हुए यानी लिथियम और पोटेशियम के जोहरी कमियत का औसत होगा। इस तरह से उसने कुछ जोड़ियां बनाई, जैसे एक है कैल्शियम है, स्टैंशियम है और बेरियम है। ये तीनों के बीच में तसलीस की। तो इस तरह से जोड़ियां वो बनाता गया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्रायड हो गया, कैल्शियम, स्टैंशियम और बेरियम ये तसलीस है। तो इस तरह से 2 जोड़ियां बनाई और इस तरह से उसने कई जोड़ियां बनाई और भी। लेकिन डोबेराइनर उस वक्त के मालूम
30 अनासिर की इस तरह से, पूरे तमाम अनासिर की इस तरह से जमातबंदी नहीं कर सकता। कुछ लेवल तक ठीक था, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का हमने देखा है, उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का हमने देखा है, उसके अलावा भी कुछ और ट्रेंड्स बने, लेकिन 30 के 30 उस वक्त जो अनासिर पाए जाते थे उनकी इस तरह से जमातबंदी करने में डुबेरानर बिल्कुल फेल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नजरिया नाकाम। इसको मैं मिसाल से समझा सकता हूँ। आपकी क्लासरूम में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बेंच है, उस पर 3 बच्चे बिठाना है और 3 बच्चे हमको इस तरह से बिठाना है कि बीच में वाले बच्चे का वजन बाकी 2 बचे हुए बच्चों का, आजू बाजू बैठने वाले बच्चों के वजन का औसत एंड एवरेज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे का वजन 40 है, दूसरे बच्चे का वजन 30 है, 40 और 30 कितने हो गए? 70। तो बीच में वाला ऐसा बच्चा बैठेगा जिसका वजन दोनों का एवरेज यानी 35 आएगा। तो चलो ठीक है, आपको ऐसे कुछ बच्चे मिल जाएंगे कि उनका आपने जोड़ी बना दी, उसके पीछे हमने दूसरे टेबल पर भी ऐसे बना दी, लेकिन सारी क्लास को आप इस तरह से तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से इन 30 अनासिर का डुबेरानर पूरी तरह से उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया, यहां पर आकर ये नजरिया फेल हो जाएगा। लेकिन साइंस में खास बात यह है कि जब एक नजरिया नाकाम होता है तो साइंसदान उसके ऊपर उस अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, काम करते रहते हैं और कोई ना कोई नया नजरिया सामने आता है। डुबेरानर के नजरिए की नाकामी के बाद न्यूलैंड्स नाम की एक अपना मुसलमान का कुलिया पेश करता है जो बड़ा दिलचस्प है। न्यूलैंड्स का नजरिया क्या है और ये किस बिना पर दिलचस्प है, इसे हम आगे देखेंगे। तब तक आपको कुछ अनासिर दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन से डुबेरानर के तसलीस हो सकते हैं, पहचान कर अपनी नोटबुक में रखिए। ये रहा आपका होमवर्क। आखिर में इस लेक्चर का हम इआदा करते हैं डुबेरानर की तसलीस का। डुबेरानर स्ट्रैट्स क्या थे, ये एक ही खाका मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपको डुबेरानर के कुलिये को याद रखने के लिए काफी होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डुबेरानर की तस्वीर मैंने वहां पर दिखाई है, इसमें बिल्कुल आसानी से सारी चीजें आपके ज़हन में रहेगी कि 1817 में जर्मन साइंटिस्ट ने एक नजरिया पेश किया और नजरिया ये था कि डुबेरानर ने उस वक्त के मालूम 30 अनासिर में से यकसा की मेरे ख्याल रखने वाले 3 अनासिर की जोड़ियां बनाई और उनको डुबेरानर की तसलीस कहा जाता है। उसने 3 अनासिर की जोड़ियां इस तरह तरतीब दी कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत बाकी दीगर 2 अनासिर की जोहरी कमियत का औसत होती है। मिसाल के तौर पर बाजू में आपको दिया गया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और बेरियम है। इसकी खामियां क्या थी? आखिर में वो खामियां भी दी गई कि डुबेरानर उस वक्त के मालूम तमाम 30 अनासिर की इस तरह से जमातबंदी नहीं कर सका और आखिर में एक शर्त दी गई है। देखिए शर्त क्या है कि डुबेरानर की तसलीस में मौजूद 3 अनासिर का ताल्लुक एक ही ग्रुप से होना चाहिए। ये था डुबेरानर का तसलीस का कुलिया। ये लेक्चर आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम इसमें और ज्यादा बेहतरी ला सके। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके।